यहाँ पर जॉब के लिए रह रहे हैं और एक मेरी बेटी 12वीं क्लास में पढ़ रही थी, तो उसमें ये इसका टच, ये हम लोग तीसरी मंजिल पे रह रहे और ये 5th फ्लोर पे रहने आए थे ये लोग, और फैजान फैमिली, और इनके 2 परिवार थे। इनके 2 परिवारों से ऐसे ही नीचे रास्ते में खेलते करते बातचीत हो गई, तो ऐसे कांटेक्ट में आ गई मेरी बेटी। तो उसके बाद में इसे ज़्यादा संपर्क में आ गई है। अब वो बाहर ही क्या मिलना क्या करना, मेरे घर से कोई टच में नहीं थी ये लड़की, मेरे को कुछ जानकारी नहीं थी इस चीज़ की। तो फिर उसके बाद में ये प्रेग्नेंट हो गई। फिर मुझे पता ही नहीं पड़ा कि क्या है क्या नहीं, मेरे को समझ में नहीं आया। मेरे से ऐसा व्यवहार करती है कि मतलब समझ नहीं आ रहा, इससे अचानक अजीब सा व्यवहार, मतलब समझ ही नहीं आया कि कभी ऐसा व्यवहार किया नहीं इसने। तो मैंने कहा समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, स्कूल नहीं जाना मेरे को पढ़ना नहीं, अच्छी खासी पढ़ रही बिल्कुल। उसमें कौन सी क्लास में थी? 12वीं का पेपर चल रहे थे ये, तो उसके पेपर तो इसके मार्च में हुए और इसने 12वीं की तैयारी कर रही थी। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हमने इसके सारा कराया सब कुछ। फिर ये लड़का, मैं गई हुई थी हॉस्पिटल और मैं बच्चे वगैरह दोनों और गुड़िया को मैं छोड़ के गई थी घर पे। तो मैंने आकर के देखा तो एक नोट लिखा हुआ था, उसके अंदर लिखा था कि मैं मेरी मर्ज़ी से जा रही हूँ और मुझे पकड़ने की, वापस बुलाने की कोशिश ना करें। मैंने इनको दिखाया, हम दोनों सदमे में आ गए, मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हो गया ये घर में। तो मैंने कहा कि कुछ करो, समझ में नहीं आ रहा। तो इन्होंने पुलिस प्रशासन को कहा, मगर उस टाइम पे कुछ भी एक्शन नहीं हुआ। एक वो रिपोर्ट लग के 4 दिन बाद में ये वापस आई। तो फिर वो आई तो ऐसे उसमें थी ये, मैं रात भर इसके साथ में रुकी हूँ। नहीं, अगले दिन भी मैं पूरे दिन थी इसके साथ में। पूरे दिन में ऐसा कोई वो नहीं था कि इसके अंदर से ऐसा फील हो कि कोई चूंटी भर रही हूँ तो भी पता नहीं पड़ रहा है इसके अंदर। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इसके अंदर। ये हरकत अगले दिन तक ही रही थी, पूरे दिन। बच्चे की डिलीवरी कहाँ करवाई आपने? यहाँ पे ये कृष्णा, यहाँ भीलवाड़ा के अंदर कृष्णा हॉस्पिटल है स्वाम। किसके सानिध्य में हुई? आपने करवाई या प्रशासन की तरफ से थी। ये पूरा हमने इसका करवाया था, लिखित में था सारा। जो लड़की हुई, इसके जो बच्चा पैदा हुआ, उसका क्या किया गया? उस बच्चे को हमने आशा मैडम के थ्रू किसी को दिलवा दिया। आशा कौन? आशा बाल श्रम विभाग की है, उसमें उसको करवा दिया था। तो हमने उसमें लिखित में नहीं कराया था, बस ये एक हमारी गलती होगी, बाकी सारे हमने लिखित में कराए। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी हम चाह रहे कि जो इसका आरोपी है फैजान, उसको सजा मिले और हमारी बेटी हमारे घर वापस आ जाए। दूसरी बार बेटी कब गई आप? दूसरी बार बेटी मेरी अच्छी पढ़ाई कर रही थी, बढ़िया आराम से। ये अपना कॉलेज वॉलेज देख करके आई थी, बहुत खुश थी ये। मगर क्या हुआ कि मैंने इसको नागदा छोड़ा एमपी में। तो मेरा बेटा और ये दोनों थे और दादा दादी के पास में, तो वहाँ पे इसको छोड़ा। तब इसको अपना बर्थडे इसका 18वां चला गया था और 3-4 दिन के अंदर ही इसकी दूसरी खबर आ गई कि मैं चली गई। डिलीवरी होती है हॉस्पिटल में, पुलिस प्रशासन की निगरानी में होती है, बाल कल्याण समिति की निगरानी में होती है। उसके बाद में उस बच्चा बच्ची जो भी होता है आसार अमावत को सौंप दिया जाता है, उनको सुपुर्द कर दिया जाता है। ये परिवार यहाँ से उस टाइम से भीलवाड़ा छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि पुलिस में इनकी कोई कार्रवाई सुनने वाला भी नहीं था और पोक्सो में मामला दर्ज होने के बाद में आज दिन तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं करा है उन अपराधियों को। यहाँ से वो परेशान होकर भीलवाड़ा शहर छोड़ के चले जाते हैं। 4-5 महीने बाद बच्ची यहाँ रहती है, बच्ची वहाँ से वापस एक दिन गायब हो जाती है अचानक और इनको थोड़ा अंदाजा होता है कि हमारी बच्ची वापस चली गई। उसके कुछ ही दिन बाद में यहाँ से नोटिस जाता है
बच्ची के नाम का कि मेरे बच्चा बच्ची जो हुआ मेरे पिता ने मेरी मर्जी के खिलाफ किसी को दे दिया, उसमें मुकदमा दर्ज होता है। और यहाँ की पुलिस आज की तारीख में उस बच्ची के पिताजी को ढूंढ रही है। जैसे अपराधी तो बच्ची के पिताजी हैं, जिस इंसान का सब कुछ न्योछावर हो गया, सब कुछ दाव पे लग गया है, उसके बाद में भी यहाँ का प्रशासन उस आदमी को ढूंढ रहा है, नहीं कि जिसमें पोक्सो में नाम दर्ज है, फैजान नाम का जो बच्चा है, उसको आज दिन तक पुलिस ने ढूंढने की कोशिश नहीं करी। और बच्ची जब भीलवाड़ा में जब मिली थाने में, जब भी ये नहीं बताया, और उस टाइम भी नाबालिग थी, तो अपहरण का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अपहरण का मुकदमा भी दर्ज नहीं हुआ और वो पोक्सो एक्ट का आज दिन तक इन्होंने कार्रवाई नहीं की। प्रशासन ने, आखिर पुलिस प्रशासन पे क्या दबाव है, और उस टाइम जो अधिकारी हैं, हम उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई चाहते हैं। आगे हम आईजी से यहाँ पे करेंगे कि सभी यहाँ पे अधिकारियों को लगभग ये सूचना पता थी, उसके बाद में भी यहाँ पे सुनवाई नहीं हुई है। तो हमारे को इसमें न्याय चाहिए। और इनके जो पति हैं, उस बच्ची के पिताजी, उनको पुलिस कोई कार्रवाई उन पे नहीं कर सकती है, जबकि जो अपराधी है उन पे कार्रवाई करे। हमको गिरफ्तारी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं करती है, मैं पुलिस प्रशासन को 5 दिन का टाइम देता हूँ। 5 दिन में अगर उस बच्चे को अगर गिरफ्तार नहीं करा, फैजान नाम के उसको, तो 5 दिन के बाद सर्व हिंदू समाज के साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत कल्याण सेना बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेगी और कलेक्टर का घेराव करेगी। ये हुई गाइड।